नमस्कार। आप सबका मेरे चैनल एक्सप्लोरिंग सेल्फ में हार्दिक स्वागत है। मैं हिमांशु, आपका योग मुद्रण मेडिटेशन टीचर, आपका स्वागत करता हूं। आज का विषय तंत्र की गहराइयों के ऊपर है। एक ऐसा विषय जिसके बारे में बहुत सी मनगढ़ंत और बहुत ही जिसे हम कह सकते हैं कि निहायती कीचड़ से भरी हुई बातें गलत तरीके से समाज के अंदर फैलाई गई हैं और उन्हीं के माध्यम से तंत्र को पूर्णतः बदनाम कर दिया है, विध्वंस कर दिया है तंत्र का। लेकिन सत्य सत्य रहता है। वैसे तो तंत्र के नाम पे लोगों के दिमाग में एक ब्लैक मैजिक, जादू टोना, काली शक्तियां, भिन्न भिन्न प्रकार की इस प्रकार का सेक्सुअल एक्टिविटीज, यही सब सबसे पहले एक इमेज आती है। लेकिन तंत्र ऐसा नहीं है। तंत्र के रचयिता भगवान शिव, उसके बाद भगवान कृष्ण, परम पुरुष, दोनों ही परम पुरुष अपने अपने समय पे आए। योग के आदि गुरु, आदि पिता भगवान शिव हैं और उन्होंने एक विशेष प्रकार की एक फिलॉसफी दी थी जब वो अपने समय पर पृथ्वी पर थे, जिसे हम कहते हैं पंचमकार, पंचमकार साधना। जी हाँ, बहुत फेमस साधना है ये पंचमकार साधना, खासकर उनके लिए जो तंत्र के क्षेत्र के अंदर हैं, तंत्र साधना करते हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन अधिकतर लोग पंचमकार साधना पंचमकार साधना नहीं करते। वो अविद्या तंत्र करते हैं, विद्या तंत्र नहीं करते। पंचमकार साधना, जिसके पंच म आते हैं आरंभ में, मध्य, मास, मत्स्य, मुद्रा, मैथुन। मध्य, मद मीन्स शराब, वाइन। मास, डेफिनेटली मीट। मत्स्य, मछली। मुद्रा मीन्स मनी। और मैथुन यानी कि सेक्स। जितने भी ढोंगी तांत्रिक अपने आप को बने बैठे हैं आज के समय पे, वो दुष्ट लोगों ने इन्हीं पंचमकारों के माध्यम से न जाने कितनों का जीवन बर्बाद किया है और अपना भी जीवन बर्बाद कर चुके हैं। आज आपको मैं इन्हीं पंचमकार के बारे में बताना चाहता हूं कि वास्तविकता में ये पंचमकार हैं क्या। देखिए, तंत्र इट्स ए स्पिरिचुअल साइंस। तंत्र एक स्पिरिचुअल साइंस है। ये बहुत ही गूढ़ है। ये वो चीज है तंत्र जो आप हम लोग किताबों के अंदर, पुराणों के अंदर कहानियां पढ़ते हैं या कुछ अच्छी अच्छी बातें करते हैं। तंत्र वास्तविकता के इसके बहुत अंदर, गहराई के अंदर छुपा हुआ है। लेकिन ये इतना गूढ़ है, इतना सूक्ष्म है, लेकिन उतना इतना सूक्ष्म कि एकदम से दिखाई नहीं देता। इसको महसूस करना पड़ता है, समझना पड़ता है। और इसी तंत्र के माध्यम से ये पूरा समाज चलता है, पूरा ब्रह्मांड चलता है। अगर तंत्र शब्द का अर्थ गलत होता तो गणतंत्र क्यों कहा जाता है, स्वतंत्रता क्यों कहा जाता है। स्वतंत्र तू, मैं स्वतंत्र हूं। समझिए इस माइंड को जरा। तंत्र छी छी बहुत गंदा है, तंत्र है, वो तंत्र है, नहीं नहीं नहीं, तंत्र में नहीं जाना। अरे बाबा, तंत्र में नहीं जाना तो आप ये कहना भी छोड़ दो कि मैं स्वतंत्र हूं। यहाँ पे स्वतंत्र, तन, जड़ता, मुक्ति, एक ऐसा सिस्टम जो मुझको इस जड़ता से मुक्ति देता है, उसको तंत्र कहा जाता है। तो आज मैं स्वतंत्र हुआ हूं। पहले क्या थे, 1947 से पहले परतंत्र थे, लेकिन अब स्वतंत्र हैं। तंत्र माने सिस्टम, तंत्र कोशिकाएं, हमारा नर्वस सिस्टम। तो तंत्र गलत शब्द नहीं है। अपने दिमाग से ये फितूर, ये एक गलत धारणा हटा दीजिए। चलिए टॉपिक के ऊपर हम आते हैं, पंचमकार साधना। ठीक है,
पंचमकार साधना, पंचमकार साधना में देखिए जो पहला आता है मध्य, लोगों ने क्या बोला जी, भगवान शिव का ज्ञान है, उन्होंने बोला कि मध्य शराब, ठीक है, शराब, खूब सारी शराब पियो, मदिरा पान करो, भांग धतूरा खाओ, किंतु भगवान शिव ने कभी भी भांग धतूरा का सेवन नहीं किया। हमारे अंदर पीनियल ग्लैंड्स होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, जो तंत्र के अंदर रुचि रखते हैं उनको मालूम होगा खेचरी मुद्रा, तो भगवान शिव मूलतः खेचरी मुद्रा में रहते थे। तो जब अब जीभ को तालू के पीछे लगाना, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस भरी हुई हैं इसके लिए, कुछ लोग इसको कट कर देते हैं खेचरी मुद्रा के उसके लिए, ठीक है, लेकिन वो खेचरी मुद्रा नहीं है बेसिकली, ठीक है ना, वो खेचरी मुद्रा नहीं है। खेचरी मुद्रा आपका जीभ जब पीछे टच हो जाता है, आपके अंदर जो पीने का वहां पे टच हो जाता है, नेक्टर भ्रमरंध्र ग्रंथि वहां पे टच हो जाता है ना, जब ऊपर वहां पे एक अमृत स्राव होता है, अमृत निकलता है, वहां से विशेष हॉर्मोन्स निकलते हैं, और वो हॉर्मोन्स एक विशेष अवस्था के अंदर लेकर के जाते हैं। हमारा ध्यान हो, आंखें जो होंगी ऐसे चढ़ी रहेंगी जैसे किसी शराबी की हो, लेकिन वास्तविकता में योग की एक बहुत गहराई की एक स्टेज होती है, ठीक है। तो जो व्यक्ति रेगुलर इस प्रैक्टिस में है, स्पिरिचुअल तंत्र प्रैक्टिस के अंदर है, वो खेचरी मुद्रा के रहस्यों को समझता है और उसकी डेली प्रैक्टिस करता है। खेचरी मुद्रा के ऊपर फिर कभी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन यहाँ पे जो मध्य का अर्थ है, पहला पंचमकार का मध्य, यानी कि शराब का सेवन नहीं करना तंत्रिक क्रियाओं के अंदर। तंत्र की प्रैक्टिस करते हैं, सब कुछ तंत्र है, एक सिस्टम है। आप डेली प्रैक्टिस, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं, उसमें शराब का सेवन नहीं करना। शराब का सेवन करना है कैसे? योगिक, योग के द्वारा, अपनी खेचरी मुद्रा के द्वारा प्रैक्टिस करना है, इसको कहते हैं मध्य, ठीक है। दूसरा आता है मांस, मीट। तो आजकल क्या चला जी? आजकल चला कि चलो खूब दबा के बकरे खाओ, मुर्गे खाओ, खूब दबा के खाओ, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे मांस का अर्थ आता है हमारी जीभ, टंग, ठीक है। इसके दो अर्थ निकलते हैं, एक तो ये कि अपना जो स्वाद के अनुसार हम जीव हत्याएं करते हैं वो बंद होना चाहिए, अपनी जीभ के स्वाद के ऊपर कंट्रोल करो। और यही जीभ जब हम वार्ता करते हैं, कटु शब्द कहते हैं, अपशब्द करते हैं, गाली गलौज करते हैं, बहुत कॉमन है ये आज के टाइम पे, माँ बहन की गालियां देना, ठीक है, चाहे वो अंग्रेजी में हो हिंदी में हो, किसी को गलत शब्द देना, गलत शब्द बोलना, अत्यधिक दुख देना अपने वचनों के द्वारा, इसके ऊपर कंट्रोल करना। क्योंकि एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर जो होता है, आप चाहे किसी भी की भक्ति करें, कृष्ण की, शिव की, दुर्गा, हनुमंता, किसी की भी भक्ति करें, अगर आप एक भक्त हैं, अब व्यवसाय नहीं करते, व्यवसाय अर्थात भक्ति के अंदर की है, परमात्मा मैं तेरा ये जप करो तो मुझे ये हो जाए, ये कर रहा हूं तो ये मिल जाए, अगर आप व्यवसायी नहीं है, ठीक है, हाँ, अपनी परेशानी जरूर बता सकते हैं परमात्मा से कि परमात्मा ये परेशानी है, प्लीज मेरी ये परेशानी दूर करो। लेकिन ये कहना गलत है कि मैं तुम्हारा 108 बार जप करूंगा तो मेरा ये काम होना चाहिए, दैट इज द बिजनेस, नॉट द स्पिरिचुअलिज्म, नॉट द भक्ति डिवोशन, ये भक्ति डिवोशन नहीं है। अपनी जीभ के ऊपर कंट्रोल करना, ये दूसरा ठीक है, मांस। तीसरा मछली, तंत्र लोगों ने क्या किया जी, चलो जी खूब मछली खाओ, खूब मछली खाओ, लेकिन ऐसा नहीं है। तंत्र के अंदर, योग के अंदर, मछली इज द सिंबल ऑफ द ईडा एंड द पिंगला। हमारे अंदर दो नाड़ियां होती हैं, ईडा एंड द पिंगला, जल नाड़ी, अपना सॉरी ठंडी नाड़ी, गर्म नाड़ी, ठीक है, गंगा और जमुना, और बीच में होती है सुषुम्ना। तो मेरा पुराना वीडियो देखिएगा प्राणायाम का, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। इन ईडा और पिंगला को प्राणायाम प्रैक्टिस के थ्रू कंट्रोल करना, प्राणायाम, प्राण को आयाम देना, बहुत गहराई के अंदर है प्राणायाम, इतना आसान नहीं है प्राणायाम जो लोग समझते हैं, जैसे मर्जी उठ के कर लिया प्राणायाम। प्राणायाम ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र आपका, ठीक है। तो अपना इस मछली को खाना है, यानी कि अर्थात रोज प्राणायाम करना है, अपने प्राणों को, इस श्वास को अंदर से कंट्रोल करना है, तब एक विशेष अवस्थाओं के अंदर पहुंचेंगे। भिन्न भिन्न प्रकार के प्राणायाम होते हैं,
ये हो गया हमारा चौथा मत, ठीक है जी, मत से, सॉरी, तीसरा मत से। चौथा आता है हमारी मुद्रा। क्या करते हैं जी लोग आजकल, अविद्या तंत्रिक लोग, खूब सारी मुद्राएं, लो जी पैसा दो हमको, हमारे पास ये फला 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 सिद्धि है, आपके ये काम करेंगे, मन चाहा वशीकरण करेंगे। वशीकरण के ऊपर भी मैंने एक वीडियो डाली हुई है, उन ढोंगी लोगों के लिए जो वशीकरण की बेवकूफाना हरकत करते हैं, और उन मूर्खों के लिए भी जो वशीकरण टाइप, मारन विद्या टाइप की हरकतें, ऐसे एक्ट करवाते हैं उन अविद्या तंत्रिक लोगों से। इसका भी डिस्क्रिप्शन मैंने अपने डिस्क्रिप्शन लिंक में दे रखा है। जीवन बर्बाद करना हो अपना भी, तो वशीकरण और मारन विद्या टाइप ये हरकतें आप करिएगा और करवाइएगा, पूरा जीवन बर्बाद, 100% गारंटी है इसकी तो मेरी। ठीक है, तो हमारी मुद्रा का अर्थात योग में आता है कि भिन्न भिन्न प्रकार की मुद्राएं, जैसे इसमें बैठना, शिवलिंग मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, व्यान मुद्रा, भिन्न भिन्न मुद्राओं की मैंने अपनी वीडियोस डाली हुई हैं, देखिएगा मेरे चैनल के अंदर। तो मुद्राओं के माध्यम से इन पंच तत्वों को बैलेंस करना, और उन्हीं तत्वों के द्वारा अपनी ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी करते हुए इस अनंत ब्रह्मांड में व्याप्त करना। ठीक है, क्योंकि मुद्रास लगाने के, मुद्रा डिफरेंट डिफरेंट मुद्रास लगाने से हमारी एनर्जीज बढ़ती हैं, पावर मिलती है। जैसे देखिए, अब सपोज लोग जो शक्ति साधना करते हैं, ये शक्ति साधना मुद्रा की जो होती है ये, ठीक है ना, ये 10 विद्या, 10 महाविद्या में से एक मुद्रा है ये। तो इसी प्रकार से अभी आपको शिवलिंग मुद्रा बताई, ये शक्ति मुद्रा आपको बताई थी, 10 महाविद्या की एक मुद्रा दिखाई, ये होती है मुद्रा। और मुद्रा का अर्थ तंत्र के अंदर पंचमकार में है कि अपनी संगति अच्छे लोगों के साथ करना, जो भक्ति की लाइन में है, ना कि उनके साथ जो जुआ खेलते हैं, शराब पीते हैं, गलत हरकतें करते हैं समाज के अंदर। आज के टाइम पे कॉर्पोरेट जगत के अंदर, या इंसान के पास खूब सारा पैसा आ जाए तो दिमाग भटक जाता है। ठीक है, वो गलत संगत के अंदर पड़ जाता है, गलत लोगों के संगत में। तो मुद्रा का अर्थ यहाँ पे ये भी है, अपनी संगत अच्छी करना। अंतिम बहुत इंपॉर्टेंट, संभोग, सेक्स। यहाँ पे सेक्स का अर्थ शारीरिक संभोग नहीं, लेकिन आज के टाइम पे अविद्यातांत्रिक लोग क्या करते हैं कि भिन्न भिन्न साधनाएं के लिए लेडीज को, महिलाओं को फुसलाते हैं। ठीक है, उनको कहते हैं जी ये अमुक भैरवी साधना है, ये योगिनी साधना है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की, और उनका शोषण करते हैं। बहुत भयंकर दंड मिलता है इन गलत प्रैक्टिस से, अगर आप तंत्र का नाम लेके, अध्यात्म का नाम लेके ये ऐसी हरकतें करते हैं। तो यहाँ पे संभोग का अर्थ है आत्मा का परमात्मा से मिलन, हमारी कॉन्शियसनेस का मर्ज होना सुप्रीम कॉन्शियसनेस में, उठते हुए एनर्जी को अपनी इस पूरी कुंडलिनी शक्ति से, स्पाइन से निकालते हुए, ब्रह्मरंध्र से ऊपर उठाते हुए इस अनंत ब्रह्मांड में ले जाना। दैट इज द यूनियन, द मर्जिंग ऑफ कॉन्शियसनेस इनटू द सुप्रीम कॉन्शियसनेस, ये होता है संभोग। तो शिव ने बोला कि आओ रोज संभोग करो, लेकिन लोगों ने क्या समझा, शिव के जाने के बाद गलत गलत कंसेप्ट आने स्टार्ट हो गए, और आज के टाइम पे पूरा बर्बाद कर दिया कि एक तांत्रिक सेक्स करता है, वाहियात। ये होती है पंचमकार साधना। ठीक है, अगर आप भी तंत्र की प्रैक्टिस के अंदर हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई भी मेडिटेशन प्रैक्टिस कर रहे हैं, इनको समझना जरूरी है। आशा करता हूं कि ये पंचमकार साधना का वास्तविक और बहुत ही सरल शब्दों में जो मैंने यहाँ पे विवरण दिया है, संक्षिप्त में बताया है, डिटेल में क्लियरली बताया है, बहुत ही आसान शब्दों के अंदर, आपको अच्छा लगा होगा। आप अपने कमेंट्स जरूर डालिएगा, ताकि मैं भी आपके विचार समझ पाऊं, और मेरी वीडियोस देखिएगा मेरे चैनल के अंदर। आपको योग से रिलेटेड, मुद्राओं से रिलेटेड अच्छा ज्ञान मिलेगा, जो मुझे मेरे गुरु श्री श्री साईं प्रेम बाबा जी से प्राप्त हुआ है। और जितना भी ज्ञान मैं प्राप्त कर सका हूं और कर रहा हूं नित्य दिन प्रैक्टिस से, बुक्स रीड करके उनकी,
वो सब मैं आपको बांटना चाहता हूं और बांट भी रहा हूं। और आप भी इस ज्ञान को इस वीडियो के माध्यम से अपने उन सर्कल्स में शेयर करो जो लोग इस डोमेन के अंदर, इस एरिया के अंदर रुचि रखते हैं, या उन लोगों के साथ भी जब आपका वार्तालाप होता है जिसमें आप फंस जाते हैं, जब आप प्रत्युत्तर नहीं दे पाते। ठीक है, आशा करता हूं कि वीडियो पसंद आएगा, तो एक बार लाइक जरूर करिएगा, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ये चैनल सब्सक्राइब जरूर करो, और बेल आइकन पे क्लिक जरूर करना। रीजन क्या है कि इसीलिए कि जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होती है, मैं हर हफ्ते एक वीडियो अपलोड करता हूं, तो आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा यूट्यूब के ऊपर। आज के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान शिव आपका कल्याण करे। ओम ओम ओम।